चलिए आज आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ब्रेक पैडल किस तरीके से दबाएं जिससे आपका ब्रेक लगाते समय रोड एक्सीडेंट ना हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। आज की जानकारी होगी ब्रेक पैडल को इस्तेमाल करना सीखना। यदि दोस्तों आपने ब्रेक पैडल को इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तो ड्राइविंग सीखते समय और ड्राइविंग सीखने के बाद भी कभी भी बेवजह आपका रोड एक्सीडेंट नहीं होगा। रोड एक्सीडेंट का मतलब आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं आगे और आपके सामने कोई अचानक आ गया ना, तो आप डर जाओगे, डर के मारे अचानक ब्रेक दबा दोगे। ब्रेक इतना हाइड्रोलिक होता है, इतना पावरफुल होता है इन गाड़ियों का कि आप जरा सा पैर रखने की कोशिश करोगे और गाड़ी हो जाएगी जाम। भाई साहब, उस मौके पे कोई पीछे से ट्रक, बस, कार, कोई भी व्हीकल आ गया ना, आपकी गाड़ी को बुरी तरह टक्कर मार देगा, यानी एक्सीडेंट कर देगा। तो इस तरीके की जानकारी दूंगा। ब्रेक एक काम अनेक, ब्रेक के सारे काम क्या क्या है, कब कब ब्रेक दबाना होता है, भीड़ में ब्रेक पैडल कैसे इस्तेमाल करें और खुले में ब्रेक पैडल कैसे इस्तेमाल करें, गाड़ी को रोकते समय ब्रेक पैडल को कैसे इस्तेमाल करें, तमाम जानकारी आपको देना चाहता हूं। बस आपसे अपील करने आया हूं कि आप लगातार इस वीडियो को देख लेना। एक एक चीज की जानकारी विस्तार से देना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से, एकदम शानदार मजेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हमने ब्रेक पैडल को इस्तेमाल करना सीखना है। यदि आपने ब्रेक पैडल इस्तेमाल करना सीख लिया, ब्रेक के कितने काम है, यानी एक ही पैडल है ब्रेक और काम कितने इसके बहुत सारे हैं। क्लच दबा के ब्रेक लगाए जाते हैं, कई बार तो ब्रेक दबा के क्लच दबाया जाता है, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक, गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए ब्रेक, यानी गाड़ी जितना भी चलाओगे ब्रेक पैडल तो इस्तेमाल होगा ही होगा। भीड़ में कैसे लगाएं ब्रेक, बार बार ब्रेक लगाना, बार बार छोड़ना, ये सारी जानकारी देंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज। ब्रेक पैडल क्या क्या काम करता है, कब कब करता है, पहले क्लच दबाएं कि ब्रेक दबाएं, धीरे धीरे बताएंगे विस्तार से। और आप देखना, आज ही आपको मास्टर बना देंगे ब्रेक लगाने में, ना डर लगेगा ना रोड एक्सीडेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले ड्राइविंग करना। ड्राइविंग सीट पे बैठे, सीट बेल्ट लगाई, सीट को सेट कर लिया, क्लच और ब्रेक पे पैर रख लिया, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया न्यूट्रल करके, ठीक है। अब जरा देखना, ब्रेक लगाना पहले तो हमने सीखना है भाई साहब। कैसे सीखना है, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक को खोल रहा हूं मैं, हैंड ब्रेक खोल दिया है, ठीक है। अब देखना भाई साहब विस्तार से, क्लच और ब्रेक और एक्सीलेटर, ये तीनों पैडल हैं, ये रहे ए, बी और ये सी। ब्रेक का काम सीखना है, केवल ब्रेक का। अब मैं गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा हूं और चलाऊंगा भी। मित्रों ध्यान से सुन लेना एक एक बात। आज ही आपको ब्रेक लगाने में मैं मास्टर बनाने जा रहा हूं। गाड़ी को चलाना शुरू कर रहा हूं, देख लीजिए। एक्सीलेटर को टच किया, एक गाड़ी के इंजन की आवाज है ना, और क्लच को छोड़ना शुरू किया मैंने, गाड़ी चल पड़ी है। यहाँ क्लच को रोक लेना है थोड़ी देर के लिए, गाड़ी चली। कई लोग क्या करते हैं पता है, ब्रेक दबाते समय ब्रेक रोकना भाई गाड़ी को, तो ब्रेक लगा देंगे यूं, ये देखिए झटके से गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया और अचानक गाड़ी जाम हो गई मित्रों, क्योंकि हमने यहाँ क्लच पैडल को नहीं दबाया। मित्रों मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ, न्यूट्रल किया मैंने क्लच दबा के, ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। दोबारा बताने का मतलब, पहले क्लच पैडल को दबा लिया करो, उसके बाद ब्रेक लगाने हैं। फिर चला के दिखा रहा हूं। कई भाई बहन तो क्या करते हैं, क्लच भी दबा देते हैं, ब्रेक भी दबा देते हैं, वो गाड़ी जाम हो गई। भाई साहब इस मौके पे पीछे से कोई वाहन आ गया ना, तो आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा। इतना इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना। आप सोचते तो ये हो कि मैं धीरे धीरे ब्रेक दबा रहा हूं, है ना, लेकिन भाई साहब अचानक ब्रेक दब जाते हैं। हाइड्रोलिक पावर ब्रेक इन गाड़ियों में, ये देखिए क्लच दबा के ब्रेक धीरे ही लगाओ, गाड़ी तो रुक गई।
जाम हो जाती है गाड़ी, जाम। कैसे ब्रेक लगाने हैं देखिए जरा। धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूं, गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई है। जैसे ही मित्रों गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाए, क्लच को दबा लेना और धीरे धीरे ब्रेक पेडल पे पैर रखना है। यहां भी कई लोग गलती कर देते हैं, पैर रखने के बाद हटाते नहीं है, गाड़ी जाम हो जाती है। ये देख झटका लगा ना थोड़ा सा, ऐसे नहीं करना। फिर चला रहा हूं मैं गाड़ी। ये तरीका है रोकने का, अब जो बताऊंगा मैं। क्लच दबाया, ब्रेक पेडल को टच किया हल्का सा, और ऐसा लगे आपको गाड़ी रुकने वाली है तो जरा सा ब्रेक पेडल छोड़ के देख लेना दोस्तों। हल्का सा हवा भर छोड़ के देख लेना, गाड़ी प्यार से रुकेगी, झटका नहीं लेगी गाड़ी। झटका लेके बंद नहीं होगी गाड़ी, अचानक जाम नहीं होगी गाड़ी। यदि अचानक आपने गाड़ी जाम कर दी ना, तो पीछे से कोई भी साइकिल वाला भी आएगा, वो आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा। यानी ट्रैक्टर वाला आया वो भी टक्कर मार देगा, और बस ट्रक का आया तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हादसा होने वाला है। तो इसलिए ये ब्रेक का काम है दोस्तों। फिर चला रहा हूं गाड़ी। ये प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। ये देखिए मैंने सेकंड गियर डाल दिया, गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो चुकी है। क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक लगाना है प्यार से। यानी ब्रेक लगाना सीख लिया आपने तो मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं आपका कभी भी ड्राइविंग सीखते समय एक्सीडेंट नहीं होगा। ब्रेक लगाना सीखना जरूरी है। अचानक ब्रेक पेडल को दबाओगे, क्लच नहीं दबाया तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा भाई साहब। क्लच दबा के ब्रेक लगा लिया तो गाड़ी अचानक जाम हो जाएगी। तो ब्रेक पेडल को धीरे धीरे टच करके देखना है कितना दबाने से कितनी गाड़ी रुकती है। अचानक गाड़ी रुकने की कोशिश करे तो मित्रों ब्रेक पेडल को हवा भर छोड़ देना, फ्री कर देना, जिससे गाड़ी हल्की सी आगे लुढ़के। आपकी गाड़ी में जितनी सवारी बैठी हैं उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि गाड़ी रुकी है, झटका नहीं लगना चाहिए। सवारी का मतलब आपको सिखाने वाला भी कोई बैठा है ना, ये व्यक्ति, उसको भी झटका नहीं लगना चाहिए। प्यार से गाड़ी को रोक लें, ये ऐसे, ठीक है, आराम से। जरा सा भी झटका महसूस नहीं होना चाहिए। यदि जरा सा भी झटका महसूस हुआ तो आप ब्रेक लगाने में परफेक्ट नहीं हुए हो। झटका नहीं लगाना दोस्तों। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार लगा लें। खुले में ब्रेक लगाने की कोशिश करना जहां कोई व्हीकल ना आए। जब आप ब्रेक लगाओगे, झटका लगना आपसे बंद हो गया तो समझ लेना आप ब्रेक लगाने के मास्टर बन गए। अब आपको जानकारी देना चाहूंगा किस तरीके से हमने भीड़ में कैसे ड्राइविंग करनी है। पहले क्लच दबाएं कि ब्रेक दबाएं। मित्रों, फर्स्ट गियर लगा लिया है मैंने, गाड़ी चला रहा हूं। अचानक कोई आगे आया तो क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक लगा लेना। पहले ब्रेक लगाने में परफेक्ट जरूर होना है, फिर चलाना शुरू करें। भीड़ में जब भी आपने क्लच ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा या खाली ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा तो पहले क्लच दबा के फिर ब्रेक लगाना है। आगे वाले वाहन चल पड़े, फिर अपनी गाड़ी धीरे से चलाना है। अचानक आगे वाले रुक गए, क्लच दबा के ब्रेक लगा लो, ठीक है। यानी गाड़ी की स्पीड कम हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक गाड़ी चल रही है तो भी भाई साहब पहले क्लच दबा के ब्रेक ले लेना, और ब्रेक के लेते ही गाड़ी को न्यूट्रल कर देना। चलने की पोजीशन में रेडी हो जाना, फर्स्ट गियर लगा लेना। कई भाई बहन क्या करते हैं, मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, उन्होंने क्लच दबा के ब्रेक तो ले लिए, गाड़ी की स्पीड भी कम हो गई, यानी गाड़ी रुक भी गई। लेकिन वो क्या करते हैं, गाड़ी को रोक तो लेते हैं, न्यूट्रल नहीं करते। आगे वाले वाहन चल पड़ते हैं। आगे जाम लग रहा था, पीछे भी तो निश्चित बात है भाई जाम लग रहा है ना, और आपकी गाड़ी खड़ी है। अब तीसरे गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश करोगे, फिर गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा झटका लेके। पीछे वाले हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे, फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसलिए आज आपको बताने आया हूं कि जब भी गाड़ी रोक ली हो आपने जाम में,
भीड़ में, बाजार में, तो बस न्यूट्रल जरूर कर देना। क्लच ब्रेक लगते ही, गाड़ी के रुकते ही गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना और फर्स्ट गियर में यानी चलाने की पोजीशन में रेडी रहना है आपने। आगे वाले वाहन चल पड़े तो आपने भी उनके पीछे पीछे चल पड़ना है। ये है दोस्तों ब्रेक लगाने का शानदार तरीका। इस तरीके से आप ब्रेक लगाना सीख लोगे ना, आज आपको गारंटी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आप मात्र 1 दिन में ही ब्रेक लगाने में परफेक्ट बन सकते हैं। और मित्रों, यदि आपको ब्रेक लगाना आ गया क्लच दबा के, कई भाई बहन क्या कहते हैं कि जी क्लच पहले नहीं दबानी चाहिए, क्लच प्लेट खराब हो जाएगी। जरूरत ही नहीं है किसी की बात मानने की। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप केवल वो बात मान लेना। ड्राइविंग में परफेक्ट यदि आपको होना है तो आप इस बात को मान लेना जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? गाड़ी की स्पीड कम है, ब्रेक लगाने हैं तो क्लच दबा के ब्रेक लगाने पड़ेंगे। कोई प्लेट खराब नहीं होने वाली है। जब तक आप ड्राइविंग सीख रहे हैं क्लच दबा के ही ब्रेक लेना। खाली आपने ब्रेक ले लिए तो भाई साहब गाड़ी बंद हो जाएगी। कभी गाड़ी छलांग लगा के बंद हो जाएगी, कभी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी, बार बार गाड़ी बंद हो जाएगी। डर लगना शुरू हो जाएगा। ड्राइविंग सीखने में बहुत भारी परेशानी आ जाएगी। यानी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगे यदि आपने पहले ब्रेक लगा लिया और बाद में क्लच दबाया तो। मित्रों, ड्राइविंग सीखने के लिए पहले क्लच को दबाना पड़ेगा। क्लच कहाँ है? ये वाला पेडल। उसके बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा। गाड़ी रुक गई तो न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। चलने की पोजीशन में रेडी रहना पड़ेगा आपको, रेडी। तो आज के बाद ड्राइविंग सीखने के लिए पहले क्लच दबाएं फिर ब्रेक लगाएं। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी 50-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और आगे वाली गाड़ी वाले ने हल्के से ब्रेक लगाए, तो भाई साहब आप भी हल्के से ब्रेक लगा लेना। स्पीड आपकी हो जाए 20 की, फिर वो आगे वाली गाड़ी चल पड़े, फिर आपने क्लच दबा के सेकंड गियर लगा के गाड़ी को चलाना शुरू कर देना है। और जब आप ड्राइवर बन जाओ परफेक्ट, फिर आपने पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे। भीड़ में, जाम में स्पीड कम आपकी गाड़ी की हो तो क्लच ही दबा के ब्रेक लगाने पड़ेंगे, गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए। यह है तरीका। जब आप ट्रेंड हो जाओ और गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो, ब्रेक लगाने पड़े तो पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे मित्रों, और उसके बाद क्लच पेडल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे हो गई तो, यानी तीसरे गियर तक गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक लगाने पड़े तो पहले क्लच दबा के ब्रेक ले लेना। ड्राइविंग सीखने के लिए तो पहले क्लच दबा के ब्रेक ही लगा लेना। जब आप ड्राइवर बन जाओगे तो आपको एक एक चीज की जानकारी हो जाएगी। फिर पहले ब्रेक पेडल पे पैर आए, पीछे पीछे क्लच पेडल पे पैर आए। ये थी मित्रों आज की जानकारी। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में जितना मुझे आता है, ये देखिए फिर चलाना शुरू कर दिया है, फिर ब्रेक लगा के दिखा रहा हूं। ये वाली प्रैक्टिस करना है आपने, ठीक है। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में जितना मुझे आता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारा का सारा आप लोगों को बताना चाहूंगा। हाँ, बस आपसे निवेदन भी है कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, अपना प्यार, आपने अपना सहयोग और आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखा। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।